जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, प्रभु श्री महालक्ष्मी मैया की जय। मेरे भाई बहन, माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले सभी गुरुवार का व्रत करके माता महालक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है, स्तुति किया जाता है, जप किया जाता है। ये चूंकि दक्षिण भारतीय परंपरा में व्रत का उदय हुआ विशेष रूप से मनाया जाता है, इसलिए जो मार्गशीर्ष माह है दक्षिण भारतीय परंपरा में देखेंगे तो शुक्ल पक्ष से माह प्रारंभ होता है। यानी कि जैसा कि कृष्ण पक्ष पूरा मार्गशीर्ष माह का बीत जाएगा, उसके बाद जो पहला गुरुवार आएगा वहां से माह प्रारंभ होता है। और पौष माह के जो है अमावस्या के अंदर चाहे 4 अथवा 5 जो भी गुरुवार प्राप्त होता है, हर गुरुवार को व्रत करके पूजा करके माता महालक्ष्मी जी की उपासना की जाती है, जो हर एक व्यक्ति को करने का प्रयत्न करना चाहिए। पर हाँ, जैसा कि इस वर्ष 2023 में अभी कल जो है दूसरा गुरुवार प्राप्त हो रहा है 21 दिसंबर को, तो किसी कारण से जो पहले गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर पाए, स्थापना नहीं कर पाए, व्रत नहीं कर पाए, चाहे कुल में बच्चे का जन्म जनित अशौच के कारण अथवा किसी की जो है मृत्यु हो जाने के कारण जो अशौच लगता है, अथवा कहीं यात्रा इत्यादि में रहने के कारण, अथवा जो ये सब व्रत तो हमारी माताएं बहनें ही करती हैं, जो अशुद्धि अवस्था हो जाने के कारण यानी पीरियड्स इत्यादि आने के कारण पूजा नहीं कर सके हैं, तो इस बार ऐसा न विचार करें कि एक व्रत तो चला गया अब हमारा खंडित हो गया। बिल्कुल खंडित नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप विवश थे पूजा न कर पाने के लिए, तो उस स्थिति में आपकी जो लगन होती है वो माता स्वीकार करती हैं। तो निश्चिंत होकर के जो लोग प्रथम गुरुवार को पूजा नहीं कर पाए थे वो दूसरे गुरुवार से कंटिन्यू जो है, जो कि 22 दिसंबर को है, क्रमशः जो है आगे बढ़ सकते हैं। और एक प्रश्न और आया हुआ है कि इसमें जो भी कलश रखा जाता है, नारियल रखा जाता है, उसके अंदर का सिक्का रखा जाता है, कलश के अंदर जो डाला जाता है, सुपारी रखा जाता है, इन्हीं का रिवीजन होता है। मतलब पूजन के बाद में अगले दिन इनको निकाल लिया जाता है, पुनः धो के रख लिया जाता है, फिर अगले गुरुवार को उन्हीं का प्रयोग होता है। अब कारण बसात गर्मी के कारण अथवा कुछ खराबी के कारण किसी का मान लिया नारियल, जिसको श्रीफल भी बोलते हैं, फट गया हो, उसमें क्रैक आ गया हो, तो मन में दुविधा आती है। तो ऐसी कोई दुविधा मन में मत लाएं। ये सोच सकते हैं कि हमारी विशेष कोई हानि होनी थी, जो माँ ने अपने ऊपर स्वीकार करके उस हानि से हमको बचा दिया, ऐसी भावना रखें और दूसरा नारियल ला करके उसके ऊपर पूजा कर लें। तो इस प्रकार से बिल्कुल दुविधा रहित होकर के माता महालक्ष्मी जी की उपासना पूरे मन से कीजिए। निश्चित ही वो सभी का कल्याण की है, तो आपका हमारा भी कल्याण अवश्य करेंगी। तो पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में मेरे भाई बहन। इसमें कुछ और दुविधा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। तो वीडियो उचित लगे तो जय जय सिया राम, जो लाइक शेयर इत्यादि जो करना चाहिए वो भी करना चाहिए। जय सिया राम।